हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हैव एन ब्यूटीफुल डे। एंड अभी मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और आप देख सकते हो मैं पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट स्टडीज़ पढ़ रही हूँ। इसी बीच जब मैं पढ़ रही थी तब आ गई एक स्टूडेंट और आप देख सकते हो कि मैं उसे मना कर रही हूँ कि आज छुट्टी है, आज छोड़ दो, क्योंकि आज नहीं, कल मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए मुझे आज पढ़ना है। नहीं तो फिर नहीं मैं बहुत मना की, बट वो नहीं मानी। तो फिर मैं उसे पढ़ाने लगी। देखो, जाओ घर जाओ। क्या देखा? चल ठीक है इधर। मेरे पास टाइम रहेगा कभी? लाइन में था, दो बार फुआ करा चल। लाइन तुम्हारे पास रहेगा, ये पहले बताओ ना। चलो 16 का स्पेलिंग करो। 16 का स्पेलिंग। SIXTEE 18 का स्पेलिंग करो। 20 का स्पेलिंग करो। TW फिर से इसी को लिख के आएगी। फिर से इसी को क्या करेगी? लिख के आएगी। 11 to 20 राइट। 11 to 20 in words, in English words. कितना है? 24। आज है 3 जनवरी 2024। एक सेकंड वेट। चर्चा क्यों नहीं लिखी? हाँ, छोटा छोटा कैसे लिखे थे समझ नहीं आया। क्या छोटा छोटा? क्या छोटा छोटा? जरूरी है जिस तरह लिखा है उसी तरह हम लिखे। इतना बड़ा जगह तुम क्या इसमें क्या करेगी? घर बनाएगी? क्या करेगी तुम? घर बनाएगी तुम? गधी। क्या छोटा छोटा है? क्या तुमने छोटा लगा? 35 लिखेगी, 63 है ना, 63 लिखेगी, बराबर दे देगी। अब 20 का नोट तुमको कितना देना है? 20 का नोट, 20 का नोट, 20 का नोट कितना देना है? 20 का नोट 20 को देगी तब तुम कितना हो जाएगा रे? 100 हो जाएगा, तो तुम कैसे 63 बनाएगी? हाँ, 20 20 40 60 3 हो गए। अच्छा ठीक, चलो 20 जो 20 का नोट, फिर से 20 का नोट जोड़ेगी, फिर से 20 का नोट जोड़ेगी, और फिर से कितना जोड़ेगी? 3 का सिक्का, सिक्का जोड़ दिए, ये हो गया। कहाँ तुमको क्या प्रॉब्लम आया? कहाँ छोटा है? कहाँ छोटा लगा? यहाँ पे डैश दे दो, यहाँ पे डैश दिया गया है। इसको कैसे बना के लाएगी? एकदम साफ सुथरा लिख आएगी, ऐसे गंदा राइटिंग में लिख आएगी। पेज नंबर कितना है? 90। HW कितना है? आज डेट कितना है? 3/1/2026। ठीक, देखो खिलौने के चित्र देखिए, बताइए एक हवाई जहाज का मूल्य कितना है? यहाँ हवाई जहाज को दिख रहा है? कहाँ है? ये है। इसका मूल्य कितना है? 75 यानी 75 रुपया। यहाँ लिखिए 75 रुपया। इसको भी बना के लाएगी। एक गेंद तथा एक बैलून को मिलाकर कुल कीमत मूल्य कितना होगा? कितना बोला? एक गेंद, गेंद कहाँ है? यहाँ कहाँ है गेंद? है इसमें गेंद? कहाँ है? 25 रुपया। बैलून कहाँ है? 20 रुपया। गेंद और बैलून का मिला के कितना रुपया होगा? 25 और 20 कितना होगा? 45 हुआ। 45 लिखेगी। एक मोबाइल की कीमत एक गेंद की कीमत से कितनी ज्यादा है? बताओ। 50। गेंद की कीमत कितना है? 25 और मोबाइल का कितना है? 50। तो 50 में 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25। तो यहाँ 25 होगा। तो लिखना है पहले मोबाइल की कीमत कितना है, गेंद का कीमत कितना है, मोबाइल से गेंद को घटाना है, उसके बाद लिखना है। ठीक है, ये लिखेगी और ये से यहाँ तक बना लेगी। एक बेड की कीमत और एक कार की कीमत से कितनी कम है? बेड का कितना है? 48 और कार का कितना है? 67 यानी 67। तो 67 में 48 को घटाना है, जितना बचेगा उसको यहाँ लिखना है। समझ में आया? पेज नंबर 90 एंड 91। ठीक है, चलो पकड़ो इसको। इसका होमवर्क हो गया? बनाई थी? ये कहाँ बनाई तुम? ये क्या? अच्छा, बकरी, कबूतर, मिठाई। मिठाई कहाँ से बनेगा? कहाँ बनेगा? ये क्या है? तूत। तूत कैसे बनेगा? कहाँ तूत बनेगा? तू अब तो कोना कोई थोड़ी मिलता है पागल। रस्सी, लस्सी बना सकती है। रस्सी कहाँ से बनेगा? रस्सी तुम खाती है? रो कहाँ है? रो है? नन है? बतख कहाँ है? वो ऐसे लिखेंगे रे। वो बकरी ऐसे मिलाएगी, किताब ऐसे मिलाएंगे, बतख नहीं बनेगा। तुलसी ऐसे मिलाएंगे, कहाँ तुलसी है? सीन होगा। कहाँ रहता है दिमाग? कहाँ रहता है? ईख, मिठाई, सीता, हाँ, कबूतर, फिर कबूतर, किताब, ईख, लस्सी, सीता, ककड़ी। ककड़ी कहाँ लिखी है? हमको खाने का चीज बनाना है। किताब तुम खा सकती है? गधी, किताब नहीं खा सकती है, किताब नहीं बनाएगी। जो खा सकती है वो बना सकती है। चलो फिर अब देखो आगे क्या है।
आगे है बंदर नाच दिखाता है, सबका मन बहलाता है, कितना खुश हो जाता है जब वह केला खाता है, मुझे भी एक दिन जाना चाहिए, बंदर को केला खिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है, यानी इससे रिलेटेड ये जो पोएम दिया हुआ है इससे रिलेटेड यहाँ पे नाच नाच कौन दिखाता है? बंदर। बंदर नाच दिखाता है, इतना लिखेगी। बंदर को क्या खिलाना है? बंदर को क्या खिलाना है? बंदर को केला खिलाना है। हो गया। फिर देखते स्थानों की को भरिए। मुझे भी एक डैश जाना है, कहाँ जाना है? मुझे भी एक दिन जाना है, मुझे भी एक दिन जाना है, दिन हो गया। ठीक है, सबका डैश बहलाता है, सबका क्या बहलाता है? मन, सबका मन बहलाता है, खाली सामने ये भरेगी मन। ठीक है, पेज नंबर कितना है? 70। SW388। देखो यहाँ क्या है, ऊपर के चित्रों से भोजन पकाने में उपयोग आने वाली बर्तनों का नाम लिखिए। यहाँ बर्तन दिख रहा है तुमको, ये बर्तन का नाम लिखना है यहाँ। ऊपर से चित्रों में कैसे से, ठीक है, चित्रों में से खाने पीने में उपयोग आने वाले बर्तनों का नाम लिखिए। सब बर्तन का नाम लिखना है। खाने पीने का उपयोग कौन आता है? प्लेट आता है खाने में, गिलास आता है खाने में, ठीक है, पीने में आता है। ठीक है, उसी तरह तुम यहाँ पे ये भी कर लेगी 71 नंबर। ठीक है, 71 दोनों मार्क लाएगी। चलो अब और क्या है दिखाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बता दीजिए। कहाँ देखा? समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। क्या समझ में आ रहा है? ये लोग समझ नहीं आ रहा। ये क्या है? आलोक। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ एम लगता है। देखो, यूज एम विथ आई। एम को कहाँ यूज करना है? आई के साथ। ठीक है, यूज इज विथ ही, सी और इट। जहाँ ही मतलब लड़का होता है, ठीक है, सी मतलब लड़की होती है, ठीक, लड़की के लिए यूज होता है, और इट मतलब कोई भी। ठीक है, इट यानी कि जैसे ये पेन है, पेन के लिए क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे। ठीक है, यूज आर विथ वी, यू आर और दे। जैसे यहाँ आई एम आलोक, आई के साथ क्या बोला था? एम, आई एम आलोक। ठीक है, आलोक, ये हो गया। यहाँ सी है, सी के साथ हमको इज यूज करना है, यहाँ लिखेंगे सी इज, डैश दिया हुआ है बीच में, सी इज ए टीचर। समझ आ रहा है? अब यहाँ यू है, यू आर माई डॉटर। ये है, ठीक है, डॉटर। यहाँ यू के साथ क्या यूज किए? आर यूज किए। समझ में आ रहा है? और बी के साथ, दे के साथ क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? ये वाला पूरा करके आएगी। गलत बना के आना, लेकिन बना के आना, क्यों नहीं बनाई? इसमें भी बना के आना, यानी 50 एंड लिख लो, एंड 54 दोनों को बना के लाएगी। जो गलत होगा हम बताएंगे। ठीक है, चलो चलो एक कहानी लाओ, फटाक से पढ़ा देते। जल्दी आओ, बुला लेके आई थी ना खरगोश वाला, लेके आओ जल्दी लाओ। चलो ठीक है, अब वो होमवर्क बना के लाएगी। ठीक है, और हमको पढ़ने को मेरा एग्जाम है। ठीक, हाँ ठीक है, तुम लाना ना कल, हम मेरा एग्जाम है वो पढ़ने दो। ठीक, हुआ तुम्हारा? 2 बाकी है, जल्दी करो। ठीक है, अरे बाबा इतना ठंड है और तुम लोग सुनती नहीं है, तुम लोग को बोलता है जल्दी आओ। अकेले में सो रहा है, मम्मी मम्मी खटिया पे सो रही है, बोल रही है हमको बोली कि मां सो लग पे तब तो बोले मां तो उठ गई, बोल रही है कि लाइट जला तो मुझे से लाइट हम आ गए मन पूरा रात भर जग लेते हो। चलो ठीक है, चलो अच्छे से सो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, कल आना। ठीक, चलो ठीक। तो बच्चों को पढ़ाना ना बहुत मुश्किल है भाई। उनको एक एक चीज़ 10 बार बतानी होती है, और फिर भी वो बोलेंगे समझ नहीं आया मुझे बताइए, समझ नहीं आया मुझे बताइए। ध्यान से तो सुनेंगे नहीं, हमेशा खेलते फिरते रहेंगे। चलो खेलना भी ज़रूरी है, और मेरा एग्ज़ाम है तो फिर मुझे पढ़ना भी ज़रूरी है। तो पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? क्योंकि जानकारी हासिल करनी है, उसके मैच्योरिटी आती है पढ़ने से। तो बस पढ़ना। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है जून में, और अभी मेरा जो एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आया था, तो फिर हम स्टडी ध्यान से स्टडी करना है। तो मैं स्टडी करती हूँ कुछ देर तक, उसके बाद फिर हमको रेडी होना है, क्योंकि मुझे जाना है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर, और एग्ज़ाम सेंटर जाके आपसे मिलती हूँ। कल का ब्लॉग जो है वो एग्ज़ाम सेंटर से स्टार्ट होगा, एंड आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, एंड फॉलो मी। मेरे ब्लॉग में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है मैं भी मोटिवेट फील करूँ आप। और देखो, मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। मुझे, आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, एंड एक छोटा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना है, किस टॉपिक पे आपको ब्लॉग देखना पसंद है, कहाँ पे। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे जो ब्लॉग्स होंगे वो आपको स्टडी से रिलेटेड आएंगे, सारी स्टडी से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एंड आज है 2 जनवरी। स्टार्ट मेरा कल ही हो गया था। यहाँ देख सकते हो आप वीडियोस में जाके, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। एंड आज से मैं क्या करूँगी,
ऐसे मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, टाटा बाय बाय। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग और इंटरेस्टिंग ब्लॉग और स्टडी ब्लॉग के साथ।